नमस्कार बच्चों, आज हम टॉपिक लेंगे इकोलॉजी के अंदर इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यानी कि स्वच्छ जल के अंदर कौन कौन से जलीय जीव पाए जाते हैं। हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहला प्रकार आता है इसमें बेंथोस। बेंथोस जीव कौन से होते हैं? ऐसे जीव जो कि कहाँ पाए जाते हैं? बॉटम के अंदर पाए जाते हैं, तलहटी में पाए जाते हैं। बॉटम के अंदर पाए जाने वाले जीवों को हम कहते हैं बेंथोस जीव कहते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से रहते हैं। ये जो जीव रहते हैं इनके लिए प्रकाश की उपस्थिति बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम प्रकाश पाया जाता है। तो इसके अलावा दूसरे प्रकार के जीव होते हैं प्लैंकटन, जो कि स्थिर जो जल रहता है उस पर तैरते रहते हैं। स्थिर या फिर लॉटिक हैबिटेट जो रहता है उसमें तैरते हुए अवस्था में पाए जाते हैं। यह दो प्रकार के रहते हैं जनरली, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। इसमें देखिए फाइटोप्लैंक्टन कौन कौन से रहते हैं, जो कि एक कोशिकीय जो जीव रहते हैं, जो कि वनस्पति जो है तैरती रहती है जल के ऊपर, इनको अब कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और जूप्लैंक्टन एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जो कि जल में तैरती हुई अवस्था में पाए जाते हैं सतह के ऊपर। तीसरा प्रकार है नेक्टॉन। यह जल पर अपनी इच्छा के अनुरूप तैरने वाले प्राणियों को हम नेक्टॉन कहते हैं। न्यूस्टॉन क्या है? जल सतह पर विश्राम या तैरने वाले प्राणी न्यूस्टॉन कहलाते हैं। अब देखिए, अब अपना मेन टॉपिक आता है कम्युनिटी ऑफ लैंटिक हैबिटेट। लैंटिक वाटर का मतलब क्या होता है? स्थिर जल। ऐसा जल जो कि रुका हुआ हो उसको हम कहते हैं लैंटिक हैबिटेट। लैंटिक हैबिटेट कहते हैं। अच्छा, अब इसमें अपने 3-4 प्रकार के हैं, अपन देखेंगे। इसमें सबसे पहला आता है प्रकार तटीय क्षेत्र का समुदाय या फिर लिटोरल जोन के अंदर पाए जाने वाली जो कम्युनिटी है उसके बारे में देखते हैं। लिटोरल जोन के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रोड्यूसर्स की, यानी उत्पादकों की बात करते हैं। इमर्ज्ड वेजिटेशन, यानी कि जो वनस्पति सतह से बाहर आई हुई होती है, इमर्ज्ड रहती है, उसमें कौन कौन से रहते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर अपन याद करेंगे, टाइफा है, पॉलीगोनम है। फिर बात करते हैं अपन फ्लोटिंग वेजिटेशन, ऐसी वनस्पति जो कि तैरती हुई अवस्था के अंदर पाई जाती है। इनका जो मेन जो रहता पार्ट जो रहता है वह जल के अंदर उपस्थित रहता है, लेकिन इनकी लीव्स वगैरह, पत्तियां वगैरह जो है तैरती हुई अवस्था के अंदर पाई जाती है। निम्फिया है, वॉल्फिया है, पिस्टिया है आदि ये रहते हैं प्लांट्स। बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की। स्पाइरोगायरा है, वॉलवॉक्स है, क्लॉस्ट्रीडियम है, ऑसिलेटोरिया है, एनोबीना है आदि पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन लिटोरल जोन के अंदर। सबमर्ज्ड वेजिटेशन कौन सी होती है? सबमर्ज्ड वेजिटेशन वो होती है जो कि हमेशा जल के अंदर डूबी हुई अवस्था के अंदर पाई जाती है, उसको हम कहते हैं सबमर्ज्ड वेजिटेशन। जैसे कि वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, कारा है, यूट्रिकुलेरिया है आदि। अब बात करते हैं लिटोरल जोन के अंदर कंज्यूमर्स कौन कौन से पाए जाते हैं, एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं, उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं। तो इनमें देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं जूप्लैंक्टन की। जूप्लैंक्टन कौन कौन से हैं? इसमें रोटिफर्स है, कॉपेपॉड्स है, डेफनिया है, साइक्लॉप्स है आदि जूप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। नेक्टॉन्स कौन कौन से होते हैं? पैरामीशियम है, युगलिना है,
डिप्टेरियन लार्वा है, प्यूपा है, डिस्टिकस है आदि नेक्टॉन्स पाए जाते हैं। न्यूस्टोन्स कौन कौन से होते हैं? फ्रॉग है, टर्टल्स है, वाटर स्पाइडर्स है आदि न्यूस्टोन्स पाए जाते हैं। इसके अंदर पेरिफाइटोन जैसे कि पॉन्ड स्नेल है, हाइड्रा है, फ्लैटवर्म्स है आदि पेरिफाइटोन्स इनके अंदर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी ऑफ लिम्नेटिक जोन। लिम्नेटिक जोन के अंदर कौन कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है? यह वह क्षेत्र होता है जो कि प्रकाशित क्षेत्र होता है। प्रकाश वाला क्षेत्र है उसको हम कहते हैं लिम्नेटिक जोन कहते हैं। इसके अंदर प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? वही वाले प्रोड्यूसर हैं जो कि अपन ने लिटोरल जोन में देखे थे, यूग्रीना, स्पाइरोगायरा आदि। ठीक है। और इस कंज्यूमर्स की बात करें तो कॉपीपॉड्स है, रोटिफर्स है, फिशेस है। इसमें अपन को 2 या 3 या 4 एग्जाम्पल याद रखने रहते हैं ईच एंड एवरी कैटेगरी से रिलेटेड। अब बात करते हैं कम्युनिटी ऑफ प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन क्या रहता है और उसके अंदर कौन कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है? प्रोफंडल जोन कहलाता है वह क्षेत्र, झील या तालाब का वह क्षेत्र जहाँ पर प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश का अभाव पाया जाता है। अतः इस क्षेत्र के अंदर उत्पादक जो है वह प्राय अनुपस्थित पाए जाते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के जीवाणु एवं कवक इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों, ये जो एरिया है प्रोफंडल जोन, दूसरे जो रहते हैं जोन्स पाए जाते हैं उनके जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वह प्रोफंडल जोन के अंदर आकर इकट्ठे होते जाते हैं। अगर अपन बात करें कि ये जैसे कोई पॉन्ड है तो ये जो पोर्शन रहता है इसका, यह पोर्शन कहलाता है प्रोफंडल जोन, और ये वाला पोर्शन कहलाता है आपके लिटोरल जोन, क्योंकि यह तटीय क्षेत्र कहलाता है। अब बात करते हैं कम्युनिटी ऑफ लॉटिक हैबिटेट। इसके अंदर आता है बच्चों रनिंग वाटर, यानी कि वह जल जो कि बहती हुई अवस्था के अंदर पाया जाता है उसको हम कहते हैं रनिंग वाटर। इसमें क्या रहता है रनिंग वाटर के अंदर? रनिंग वाटर के अंदर कई सारे जीव पाए जाते हैं जो कि एक कोशिकीय भी रहते हैं, बहुकोशिकीय भी रहते हैं, जैसे कि बीजीए अपन कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, डायटम्स है, स्नेल्स है, कारफिशेस पाई जा सकती है, फ्रॉग पाए जा सकते हैं। इस प्रकार के जीव इसके अंदर पाए जाते हैं। एक और चीज़ अपन इसमें देखेंगे कि जलीय जो जीव रहते हैं उनके क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, जलीय जीवों के अंदर क्या क्या अनुकूलन पाए जा सकते हैं, इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये जो जीव रहते हैं, फ्रेश वाटर जो जीव रहते हैं, उनमें किस प्रकार के अनुकूलन पाए जा सकते हैं। यह जीव आधार के साथ स्थायी आसंजन करते हैं। अगर कोई जल तीव्रता के साथ प्रवाहित हो रहा है तो इनके अंदर जो जीव पाए जाते हैं, पौधे वगैरह या फिर जंतु है, स्पंज हाइड्रा है, यह है बॉटम के साथ चिपकी हुई अवस्था के अंदर पाए जा सकते हैं। अंकुश या चूसकों की उपस्थिति, हुक्स एंड शकर पाए जाते हैं कुछ जीवों के अंदर, जिससे कि वह किसी सरफेस पे चिपकी हुई अवस्था के अंदर पाए जा सकते हैं। धारा रेखीय शरीर रहता है, फिशेस वगैरह रहती है या फिर जो जीव रहते हैं जलीय, उनके अंदर धारा रेखीय शरीर पाया जाता है, स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी पाई जाती है। फिर अब बात करते हैं फ्लैटेंड बॉडी होती है। अधिकांश जलीय प्राणियों का शरीर पृष्ठ अधर रूप से चपटा होता है। अधिकांश जलीय जो जीव रहते हैं उनके अंदर फ्लैटेंड बॉडी पाई जाती है।
फ्लैटेंड बॉडी पाई जाती है। और यह फ्लैटेंड बॉडी क्या रहती है, मतलब चपटा शरीर पाया जाता है, चपटा, ऊपर और नीचे से चपटा शरीर होता है, जिसकी वजह से यह चट्टानों व दरारों के अंदर आश्रय स्थल पर आसानी से रह सकते हैं। इन जीवों के अंदर परासरण नियमन पाया जाता है बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन पाया जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, परासरण नियमन भी कहते हैं कि जलीय जो जीव रहते हैं उनके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वह ज़्यादा रहती है, जबकि बाहर का जो जल है उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन कम पाई जाती है। इसलिए क्या होगा कि परासरण के नियमानुसार जल बाहर से अंदर की ओर जाएगा, जिससे कि शरीर फूल के फट सकता है। इसलिए इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया पाई जाती है, जिससे एक्सेस ऑफ जल जो रहता है, एक्सेस ऑफ वाटर है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। श्वसन है, श्वसन इन जीवों के अंदर जलीय श्वसन के लिए अंग पाए जाते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, NH3 का अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि अमोनिया जल के अंदर घुलनशील अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो ठीक है बच्चों, ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं अपन। थैंक यू।